आज के इस रात्रि जागरण प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस नाइट विजिल में हम सब भाग लेते हुए ईश्वर के अनुग्रहों से हमारा जीवन परिपूरित हो जाए। आइए हम कुछ पल मौन रहते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग आज के इस रात्रि जागरण प्रार्थना में भाग लेते हैं, उन सबों के जीवन में पवित्र आत्मा आ जाए और उनके जीवन में कुछ बदलाव, उनके जीवन में ईश्वर के अनुग्रह भरपूर प्रार्थना में प्राप्त हो जाए। आइए हम एक दूसरे के लिए कुछ पल मौन रहते हुए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु ईसा मसीह को हमारे बीच में स्वागत करें। पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले प्रभु ईसा मसीह को हमारे दिल में हम स्वागत करना है। आइए श्रद्धा भक्ति के साथ इस नाइट विजिल में भाग लेते हुए हम ईश्वरीय कृपाओं से भरपूर हो जाने के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रभु यीशु को स्वागत करते हैं। हे प्रभु आगमन का पल है, प्रभु मिलन का प्रेम और भक्ति में आओ, प्रभु में झूम जाओ। पल है प्रभु आगमन का, प्रभु मिलन का प्रेम और भक्ति में आओ, प्रभु में झूम जाओ। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। उस प्रभु की ओर हम देखें और विश्वास करें कि प्रभु ईसा मसीह ही इस रोटी में उपस्थित है। विश्वास के साथ हम गाएं। जीवन औषध है ये रोटी, इसमें है दिल की चंगाई। जीवन औषध है ये रोटी, इसमें है दिल की चंगाई। मिलता है पापों का मोचन, इसमें है जीवन स्पंदन। मिलता है पापों का मोचन,
प्रभु का प्यार समाया है। पवित्र रोटी स्वर्ग से उतरी रोटी है। जो भी इस रोटी को ग्रहण करते हैं, जो भी इस रोटी को देखते हैं, अनुग्रहों से भर जाते हैं। ईश्वर के अनुग्रहों से हम भर जाए। स्वर्ग से उतरी है रोटी, उतरा है स्वर्ग धरा पर। स्वर्ग से उतरी है रोटी, उतरा है स्वर्ग धरा पर। बन जाए दिल बदले हम, हो जाए नूतन सृष्टि। बन जाए दिल बदले हम, हो जाए नूतन सृष्टि। पल है प्रभु आगमन का, पल है प्रभु मिलन का। प्रेम और भक्ति में आओ, प्रभु में झूम जाओ। हे प्रभु आगमन का, पल है प्रभु मिलन का। प्रेम और भक्ति में आओ, प्रभु में झूम जाओ। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। इस रोटी के कण कण में प्रभु का प्यार समाया है। आइए हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें और दृढ़ विश्वास के साथ इस पवित्र रोटी को देखें और विश्वास करें यह रोटी सचमुच प्रभु ईसा मसीह है, उनका शरीर है यह पवित्र रोटी। जब हम पवित्र रोटी को देखते हैं तो प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु ईसा मसीह को ही हम देखते हैं। जब हम उनके साथ, यीशु के साथ जब हम समय बिताएंगे, जरूर हम आशीष से भर जाएंगे। जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, जो प्रभु के पास है वह हमें मिल जाते हैं। जैसे प्रभु की शांति, प्रभु का प्यार, प्रभु की अनुकंपा, हर पल हर वक्त प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। देखिए, इस पवित्र रोटी के रूप में प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ है।
पवित्र वचन के जरिए प्रभु हमारे साथ है। पवित्र संस्कारों के जरिए प्रभु हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, हम सोच विचार करें, क्या हम प्रभु के साथ है या नहीं? प्रभु तो हमारे साथ है, क्या हम प्रभु के साथ है या नहीं? कभी कभी हम प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, हम प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अपने पापों के जरिए, प्रभु के वचनों को पालन ना करते हुए, पवित्र संस्कारों में हम भाग ना लेते हुए, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। पापियों को प्यार करने वाले प्रभु ईसा मसीह पापों को नफरत करते हैं। पापों को नफरत करने वाले प्रभु ईसा मसीह पापियों को प्यार करते हैं। तो प्रभु हम सब पापियों को बुलाते हैं, जिस प्रकार मैं तुम्हारे साथ हूं उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ हो। आज के इस रात्रि जागरण प्रार्थना में जब हम भाग लेते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु के साथ हम बैठे हैं, और जरूर उनके आशीषों से, अनुग्रहों से हम भरपूर हो जाएंगे। जरूर हमारे जिंदगी में हम अलग अलग परेशानियों से गुजरते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे कुछ परेशानी है, इस आराधना के पल में, इस पवित्र रोटी के सामने उन सब परेशानियों को हम रखें। यदि आपका मन अशांत है, शांति नहीं है, उस हृदय को इस रोटी के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखे। जैसे मैंने कहा, प्रभु की शांति, प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुकंपा हमें जरूर मिल जाएगा। यदि हमारा हृदय अशांत है, तो ऐसा एक पल से हम गुजर रहे हैं कि आपका हृदय शांति में बदल जाएंगे। यदि आपको कुछ बीमार की अवस्था है, कुछ बीमारियों से आप अपना जिंदगी कट रहे हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, अपनी बीमारी को प्रभु यीशु के पास रखे, जरूर प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा। यदि आपके परिवार में कुछ समस्याएं हैं, अपने परिवार को, प्यारे भाई और बहनों, अपने परिवार को प्रभु के पास रखे, प्रभु के चरणों पर रखे, अपने परिवार को प्रभु अनुग्रह प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार प्रभु के साथ रहने से ईश्वर के पास जो कुछ है
यह सब हमें मिल जाएगा। प्रभु का प्यार हमें महसूस कर सकते हैं, प्रभु का अनुकंपा जैसे हम पवित्र वचन में देखते हैं। प्रभु ईसा मसीह अनुकंपा दिखाते हैं। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे पास भी आ जाते हैं, अपनी अनुकंपा से हमारी जिंदगी भी परिपूरित करेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करें और आग्रह करें, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं प्रभु। यदि ऐसा कुछ बाधाएं हैं जो आपसे मुझे अलग रखते हैं, उन सब चीजों को, उन सब पापों को प्रभु यीशु आपके चरणों पर मैं समर्पित करता हूं। हाँ प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। आइए हम इस गीत के जरिए अपने आप को प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के साथ बैठने का, प्रभु के साथ बातें करने का, प्रभु के साथ जुड़ जाने का एक दृढ़ फैसला हम अपनी जिंदगी में लेंगे। आइए हम सब मिलकर इस गीत को दोहराते हुए, इस गीत को गाते हुए प्रभु के साथ हम समय बिताएंगे। जिस प्रकार प्रभु हमारे साथ है, उसी प्रकार हम भी प्रभु के साथ रहेंगे। तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ प्रभु, तेरे साथ चलो, तेरे साथ प्रभु, तेरे साथ चलो, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा
तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ो, तेरे साथ चलो, तेरे साथ जुड़ो, तेरे साथ चलो, तेरे दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे दास बनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनो, तेरा काम करो, तेरा दास बनो, तेरा काम करो, तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनो, तुझे ना कहो, तेरी बात सुनो, तुझे ना कहो, तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ आइए हम गाते रहे प्रभु यीशु को हमारे साथ जुड़ जाने के लिए और हम प्रभु के साथ जुड़ जाने के लिए प्यारे भाई और बहनों हम प्रार्थना करें। हमारे सभी जरूरतों को प्रभु के चरणों पर हम समर्पित करें। प्यारे भाई और बहनों हमारे सभी अवस्था को, यदि हमारे जीवन में ऐसा कुछ बीमार की अवस्था है, यदि ऐसा कुछ चीज है जो हमें प्रभु से दूर रखते हैं, प्यारे भाई और बहनों उस अवस्था को हम प्रभु के चरणों पर, प्रभु के पास समर्पित करें। प्रभु हे प्रभु यीशु अपनी आशीष से हमें अनुग्रह करे। प्रभु अपने आशीषों से हमारे जिंदगी को परिपूरित करे। प्रभु आइए हम अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम सबों को आपके चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से हमारी जिंदगी को परिपूरित कर दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अपनी पवित्र आत्मा को भेज दीजिए प्रभु, हमारे शरीर की अवस्था को, बीमार की अवस्था को, हमारे परिवार को, हमारे जिंदगी को हे प्रभु यीशु आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस रात्रि जागरण प्रार्थना में भाग लेते हैं तो विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ हम भाग लेना है। प्रभु ईसा मसीह पर, पवित्र रोटी पर हमारा जो विश्वास है, उस विश्वास के जरिए ही हमारे जीवन में कुछ चमत्कार घटित होंगे। पवित्र वचन पर हम विश्वास करना है। पवित्र वचन प्रभु ईसा मसीह की वाणी है, जो प्रभु ईसा मसीह हमसे चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन के जरिए हमसे कहते हैं। पवित्र वचन पढ़ना, पवित्र वचन सुनना, पवित्र वचन मनन चिंतन करना हमारे जिंदगी में अति आवश्यक है। इस प्रार्थना के इस पवित्र घड़ी में हम पवित्र वचन भी सुनेंगे। प्रभु ईसा मसीह हमसे जो कहना चाहते हैं आज के इस रात के समय में, हमसे प्रभु जो कहना चाहते हैं, प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन के जरिए प्रभु हमसे कहेंगे। विश्वास के साथ उस वचन को हम पालन करना है। प्रभु ईसा मसीह के उन वचनों को यदि हम पालन करते हैं, प्रभु का चमत्कार, जो भी आवश्यकताएं आप इस समय प्रभु के सामने रखते हैं, जो भी विनतियां आप प्रभु के चरणों पर रखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, पूरा हो जाएंगे। क्योंकि वचन कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हम अपने जीवन में पवित्र वचन पढ़ते हुए, पवित्र वचन सुनते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के साथ रह सकते हैं। देखिए, पवित्र रोटी के सामने जब हम बैठते हैं, इस रोटी को जब हम देखते हैं, सचमुच
हम प्रभु के साथ ही समय बिता रहे हैं। उसी प्रकार जब हम पवित्र वचन पढ़ेंगे, पवित्र वचन सुनेंगे, उस समय भी हम प्रभु के साथ ही बैठते हैं। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र वचन पढ़ने का आदत बनाए रखना। यदि आपके परिवार में, आपके हाथों में पवित्र वचन या पवित्र बाइबल आपके पास नहीं है, तो जरूर एक पवित्र बाइबल आपके परिवार में होना चाहिए और पवित्र बाइबल रोज पढ़ना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हम पवित्र वचन पढ़ने का आदत बनाए रखना। रोज कुछ ना कुछ भाग पढ़ते हुए पवित्र वचन खोलकर, पवित्र बाइबल खोलकर हम पढ़ना है। एक आदत हमारे जिंदगी में हम अपनाना है। आज के इस रात्रि जागरण प्रार्थना में हम भाग लेते समय प्रभु हमसे यही कहते हैं, तुम मेरे वचनों पर मनन चिंतन करो, उस वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताओ। क्या तैयार है? प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं एक दृढ़ फैसला। इस आराधना के समय पवित्र रोटी को देखते हुए, पवित्र रोटी को देखते हुए एक दृढ़ फैसला, मैं रोज पवित्र वचन पढ़ूंगा। अभी पवित्र वचन सुनने का समय है। पवित्र वचन के जरिए प्रभु हमसे जो कहना चाहते हैं अभी हम सुनेंगे। हम अपने दिल को, अपने हृदय को तैयार करें, श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु के इस वाणी को सुनते हुए पवित्र वचन पर आधारित एक जिंदगी हम बिताएंगे। हम फैसला लेंगे। खुद प्रभु ईसा मसीह पवित्र वचनों का, पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए अपना जिंदगी बिताया। पवित्र मां मरियम, प्रभु यीशु की मां, पवित्र वचनों को अपने जिंदगी में पालन करते हुए जीवन बिताया। और इस दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो पवित्र वचनों को पालन करते हुए, पवित्र वचन का पालन करते हुए अपना जिंदगी बिताते हैं। इसी प्रकार हम भी वचन के अनुसार, यानी प्रभु ईसा मसीह के अनुसार, वचन प्रभु ईसा मसीह ही है, उस वचन के अनुसार हम जीवन बिताएंगे। आइए इस गीत के जरिए हम तैयार करें अपने आप को, वचन सुनकर, वचन पढ़कर, वचन मनन चिंतन करते हुए मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हुए पवित्र वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें।
तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है।
पवित्र वचन सुने। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईश्वर के शब्द की ताकत, शक्ति आज के इस पवित्र जागरण प्रार्थना के समय में जो वचन हमने सुना, उस वचन से हमें समझ में आ जाते हैं कि पवित्र वचन का शक्ति और ताकत क्या है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वचन भाग में हमने देखा कि प्रभु ईसा मसीह के पास शैतान आ जाते हैं और शैतान को पवित्र वचन के जरिए प्रभु ईसा मसीह के जिंदगी से, पास से शैतान को दूर कर लेते हैं या उनको भगा देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार पवित्र वचन पढ़ने से, पवित्र वचन सुनने से, पवित्र वचन मनन चिंतन करने से, प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत कुछ लाभ मिलेंगे। स्तोत्र ग्रंथ
अध्याय 119 वाक्य 11 में हम देखते हैं, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्यारे भाई और बहनों, पाप ना करते हुए जिंदगी बिताने के लिए मदद मिलते हैं। यदि हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, पवित्र वचन सुनते हैं, हमारे जिंदगी में जो पाप हम करते हैं, प्रभु के साथ बैठने के लिए जो बाधाएं हैं, जैसे हमारे पाप, उस पाप से दूर रहने के लिए या उन पापों से दूर रहते हुए ईश्वर के पास बैठने के लिए हम योग्य बन जाते हैं। इसलिए हम प्रभु की शिक्षा या उनकी वचन को अपने हृदय में सुरक्षित रखना है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 105 में हम फिर देखते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। और एक बार हम ध्यानपूर्वक सुने, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करते हैं। मतलब कभी कभी हमारे जिंदगी में हम सोचते हैं कि मेरे भविष्य क्या है, मेरे जिंदगी में मैं क्या करूं। कुछ ऐसे युवा साथियों को मैंने देखा है, कुछ पढ़ाई के बाद मैं क्या करूं और आगे मैं क्या पढ़ लूंगा। उस समय के अवस्था में वचन कहते हैं, हमारे पथ आलोकित करते हैं प्रभु ईश्वर का वचन। क्या करना चाहिए प्रभु हमसे बताएंगे। पवित्र वचन के जरिए यदि हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, वचन के जरिए प्रभु यीशु हमसे कहेंगे, तुम आगे क्या करना है। इस प्रकार और भी बहुत कुछ लाभ पवित्र वचन के जरिए हमें मिलते हैं। अभी जो सुसमाचार हमने पढ़ा, उस सुसमाचार यदि हम मनन चिंतन करें तो वचन कहते हैं, यह प्रलोभन के खिलाफ हमारा हथियार है। यह प्रलोभन के खिलाफ हमारा हथियार है। ऐसे बहुत कुछ प्रलोभनों में हम गिरते हैं। इस दुनिया में हम जीवन बिताते वक्त ऐसे बहुत कुछ सांसारिक चीजों पर
हमारे मन और हृदय आकर्षित हो जाते हैं। तो वचन कहते हैं इस अवस्था में, ऐसे प्रलोभनों के समय, यदि वचन हमारे साथ है, पवित्र वचन को यदि हम अपने जिंदगी में पढ़ते हैं, पवित्र वचन के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं, पवित्र वचन को यदि हम अपने हृदय में सुरक्षित रखते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार के प्रलोभनों से हम दूर हो जाएंगे। यानी इस प्रकार के प्रलोभनों में हम नहीं गिरेंगे। यही प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हमने देखा। शैतान कुछ प्रलोभनों को लेके आया, लेकिन वचन के जरिए शैतान को और उन प्रलोभनों से दूर हो जाते हैं, नहीं गिरते हैं। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। वचन कहते हैं, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे हमें जो कुछ लिखा है, उसमें जो कुछ लिखा है, तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। कौन नहीं चाहते हैं हम सफल हो जाए? हम सब चाहते हैं जो भी कार्य हम करते हैं सफल हो जाए, हमारी जिंदगी सफल हो जाए, हमारे जो पारिवारिक जीवन है वह सफल हो जाए। हम चाहते हैं हमारे जो समर्पित जीवन है, जो पुरोहिताई जीवन है, वो सब सफल हो जाए। हम चाहते हैं जो पढ़ाई करते हैं वे चाहते हैं मैं सफल हो जाए। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं हम चाहते हैं कि हम सफल हो जाए। वचन कहते हैं, यदि तुम पवित्र वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे तो तुम सफल हो जाएंगे और उन्नति प्राप्त करेंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे। ऐसे बहुत कुछ उदाहरण है, बहुत कुछ उदाहरण। आप भी या हम सब थोड़ा बहुत कोशिश करें, पवित्र वचन के अनुसार जीवन बिताकर हम थोड़ा देखिए, हमारी जिंदगी सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्यारे भाई और बहनों, बहुत कुछ लाभ हमारे जिंदगी में होते हैं पवित्र वचन पढ़ने से। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पवित्र वचन के जरिए और इस आराधना के इस पावन पल के जरिए हम प्रभु के साथ तो बैठते हैं,
पवित्र संस्कारों में और संस्कारों का संस्कार पवित्र यूकरिस्ट, पवित्र यूकरिस्ट में हम भाग लेने से और अन्य संस्कार जो पाप स्वीकार है, जो भी संस्कार हैं, उन संस्कारों को जब हम स्वीकार करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के साथ हैं। तो इस प्रकार प्रभु के साथ रहने से जो प्रभु का है, जो प्रभु का है वो हमारा हो जाएंगे। जो प्रभु के पास है हमारा हो जाएगा। मनन चिंतन करें। हे प्रभु यीशु, इस रात्रि जागरण प्रार्थना के जरिए प्रभु के साथ समय बिताने के बारे में आपने वचनों के जरिए हमें समझा रहे थे। क्या मैं अपनी जिंदगी में प्रभु के साथ बिताने के लिए, जिस प्रकार प्रभु हमारे साथ है, मेरे साथ है, उसी प्रकार क्या मैं भी प्रभु के साथ रहने के लिए मैं कोशिश करता हूं या नहीं? इतना समय आप लोग प्रभु के साथ समय बिता रहे थे। जो आनंद आपने अनुभव किया या अनुभव कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनको सुना है कि प्रभु के साथ मिल जाने से, जैसे हमने गीत में गाया, प्रभु के साथ जुड़ने से, प्रभु के साथ चलने से, प्रभु से बातें करने से हमें बहुत कुछ आनंद मिलते हैं। उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। ऐसा कुछ बीमारियां जिनके जीवन में थे, उन बीमारियों से वो छुटकारा पाते हैं। पवित्र वचन के जरिए, प्रार्थना करने के जरिए प्रभु का स्पर्श उनके जीवन में होते हैं। पवित्र आत्मा आ जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी उस पवित्र आत्मा की जरूरत है, प्रभु की आत्मा की जरूरत है। हमारी जिंदगी भी आत्मा से परिपूरित होना है। अभी प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। प्रभु के साथ बैठने से, प्रभु के साथ प्रभु के वचनों को अपने जिंदगी में पढ़ने से, सुनने से, मनन चिंतन करने से प्रभु हमसे कहेंगे कि तुम अपने पापों के प्रति पश्चाताप करना है। पश्चाताप का अर्थ क्या है? पश्चाताप का अर्थ है कि मैं फिर नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं करूंगा। प्यारे भाई और बहनों,
प्रभु यीशु हमसे यही आग्रह करते हैं कि पश्चाताप करो, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आना है। संत यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु मसीह का प्रथम शिक्षा पश्चाताप के ऊपर था। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 2 में हम इस प्रकार देखते हैं, वचन कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17 में हम इस प्रकार देखते हैं, उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्ता, प्रभु यीशु मसीह दोनों अपनी प्रथम शिक्षा के रूप में, उपदेश के रूप में हमसे कहते हैं पश्चाताप करो। और लूकस रचित सुसमाचार, संत लूकस द्वारा घोषित सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 3 में प्रभु उदाहरण देते हैं और कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तब सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाएंगे। उसी तरह, किस तरह? अध्याय 13 वाक्य 3 हम थोड़ा पढ़ना है। तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जरूर हम अपने पापों के प्रति आंसू बहाती है, जरूर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, शोक करते हैं, लेकिन यदि हम पश्चाताप नहीं किए हैं तो उसी पाप की ओर हम लौट जाएंगे, उसी पाप की ओर हम लौट जाएंगे। पश्चाताप का अर्थ है मैं फिर नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा की कृपा से ही हम इस प्रकार के फैसले ले सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये नहीं सोचना कि हम अपने जिंदगी में पाप ना करते हुए जिंदगी बिता सकते हैं। जरूर पाप ना करते हुए जिंदगी बिता सकते हैं। जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं या प्रभु के साथ हम बैठते हैं तो क्या हम पापों में गिरते हैं? कभी कभी हम उस प्रकार के पापों से हम दूर हो जाते हैं। रोमियो के नाम पत्र में हम देखते हैं कि मनुष्य स्वभाव से पाप के अधीन है, लेकिन हमें एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है पाप ना करते हुए जिंदगी बिताने का। हमारे तरफ से वो कोशिश होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रभु को साथ ले जाना है, प्रभु को साथ रखना है। प्रभु के साथ रहने से ही हमें पाप ना करते हुए जिंदगी बिता सकते हैं। तो यीशु अपने शिष्यों को ही कहकर भेजा, उनको पश्चाताप का
प्रचार करने की आज्ञा दी। राज्य शिष्यों के जरिए, सुसमाचारों के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमसे भी यही कहते हैं। तो आइए हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास हम वापस आए। जरूर हम कुछ पाप की अवस्था में होंगे, जरूर हम पापी हैं, लेकिन पापियों को प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाते हैं, पापियों को बुलाते हैं। पापों को नफरत करते हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पापियों को प्यार करते हैं और बुलाते हैं, आओ तुम मेरे पास आओ। इस प्रार्थना के इस पावन पल में हे प्रभु यीशु, आपसे अन्य विनय करते हैं। अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए मैं जरूर अपने पापों को नफरत करता हूं और उस पापों को नफरत करते हुए आपके पास वापस आने की कृपा मुझे दीजिए। हम सब मिलकर ये गीत गाते हुए प्रभु से हम अन्य विनय करें, प्रभु से हम अन्य विनय करें। हे प्रभु यीशु, आपके साथ बैठने का, आपके साथ समय बिताने का, आपके पवित्र वचन को पढ़ते हुए, पवित्र वचन सुनते हुए, पवित्र वचन मनन चिंतन करते हुए अपने पापों के प्रति मैं पश्चाताप करूं। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। कर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध
झुकाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे प्रभु ने छुआ मुझको, मेरा हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। बरसाई उसने कृपा मुझ पर, ऐसे ही मैं तो चंगा हुआ। इसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं। इसकी घोषणा करता हूँ मैं, उसके लिए ही जीता हूँ मैं। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया। प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप हमें पापों से घृणा करना और पवित्रता और शुद्धता से प्रेम रखना सिखाते हैं। जिस प्रकार हमने सुना, प्रभु की दया है, प्रभु की दया की जरूरत है हमारे जीवन में। और हमारे जीवन में अपने पापों से क्षमा पाने के लिए जिस प्रकार प्रभु ईश्वर ने हमसे कहा, हम दूसरों के पापों को भी हम क्षमा करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष पाना है, प्रभु के साथ और हमारे पड़ोसी के साथ भी अच्छे संबंध होना जरूरी है। कभी कभी हम अपने दोस्तों से घृणा करते हैं, कभी कभी हम अपने माता पिता से घृणा करते हैं,
कभी कभी हम अपने बच्चों से घृणा करते हैं, कभी कभी हमारे दोस्तों से हम घृणा करते हैं, और पड़ोस में रहने वालों से हम घृणा करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने पड़ोसी को प्यार करना और उनके पापों को क्षमा करना। प्यारे भाई और बहनों, ये सब करने के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा की जरूरत है। इस आराधना के इस पावन पल में उस आत्मा के लिए हम तरसे। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएंगे तो प्यारे भाई और बहनों, हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। जो घृणा की मनोभाव है वो हमसे दूर हो जाएंगे और हमारे जीवन में बहुत कुछ लाभ मिलेंगे। इस रात्रि जागरण प्रार्थना समापन की ओर जा रहे हैं। हम आग्रह करें, हे प्रभु, मैं अभी तक आपके साथ बैठ रहा था और आपने मुझे समझाया कि जिस प्रकार आप मेरे साथ रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहने की जरूरत है। और मैं यह दृढ़ फैसला लेता हूं कि आज से, इस वक्त से मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। और आपने कहा पवित्र वचन के जरिए हमें प्रभु के साथ रह सकते हैं। तो प्रभु, मैं फैसला लेता हूं कि इस वक्त से, आज से मैं अपनी जिंदगी में पवित्र वचन पढ़ूंगा। यदि मेरे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है और पारिवारिक प्रार्थना में यदि मैं पवित्र वचन नहीं पढ़ता हूं, यदि हम परिवार मिलके पवित्र वचन नहीं पढ़ते हैं, तो हम आज से सब मिलकर, परिवार के सभी सदस्यों मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करेंगे और पवित्र वचन पढ़ेंगे। और प्रभु ने हमसे कहा हमें पश्चाताप करनी चाहिए, अपने पापों के प्रति हमें पश्चाताप करनी चाहिए। यदि इस प्रकार की और एक बदलाव, हमारे जिंदगी में एक बदलाव हम लाएंगे, तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में होंगे। तो हम उस पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे। इस आराधना के इस अंतिम पल में, इस रात्रि जागरण प्रार्थना के इस अंतिम पल में, उस आत्मा को हम बुलाएंगे और प्रभु यीशु से हम आग्रह करें, प्रार्थना करें, विनती करें, हे प्रभु यीशु, अपनी पवित्र आत्मा को हमें दीजिए, ताकि जो भी हमने सुना, जो भी हमने मनन चिंतन किया, हे प्रभु यीशु, हम अपने जीवन में पालन कर सकूं। पवित्र आत्मा की शक्ति, ताकत हमारे जीवन में जरूरत है। आइए एक गीत के जरिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम आमंत्रित करें। आमंत्रित करने से पहले हमको आग्रह होना है, आग्रह होना जरूरी है। मेरा जिंदगी पवित्र आत्मा से भर जाए,
मेरे जिंदगी में पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा चाहिए। यदि पवित्र आत्मा नहीं है, ईश्वर की आत्मा मेरे जीवन में नहीं है, तो मैं अधूरा हूं। तो आग्रह करें, आग्रह के साथ इस रोटी की ओर देखकर, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर हम विनती करें, प्रभु से मांगे, हे प्रभु यीशु अपनी आत्मा को मुझे दीजिए, अपनी हृदय अपनी आत्मा से परिपूरित कर दीजिए प्रभु। यही आग्रह के साथ, यही आग्रह के साथ हम इस गीत गाते हुए पवित्र आत्मा की निमंत्रण अपने जीवन में करें और पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, उनके फलों से अपनी जिंदगी भरने के लिए, अपने वरदानों से, पवित्र आत्मा की वरदानों से अपनी जिंदगी भरने के लिए हम प्रार्थना करें। यदि आप लोगों को हो सके, घुटना टेक कर आत्मा की आराधना, स्तुति एवं वंदना करें और पवित्र आत्मा को हमारे जिंदगी में बुलाएं। आत्मा की आंधी तुम फिर से आ जाना, आत्मा के आंधी तुम फिर से आ जाना। धक्के मांदे मन में तू नव जीवन संचार कर दे, धक्के मांदे मन में तू नव जीवन संचार कर दे। फिर से मुझको दे देना आत्मा के वरदान, फिर से मुझको दे देना आत्मा के वरदान। वरदानों के हाथों को मुझ पे फैला दे, वरदानों के हाथों को मुझ पे फैला दे। आत्मा के आंधी तू फिर से आ जाना, आत्मा के आंधी तू फिर से आ जाना। भर देना ईश्वर के आत्मा, आग बरसा दे ईश्वर की आत्मा। कोटि कोटि जनदावों को फिर से जगा देना, छुटकारा वो चिन्ह चमत्कार फिर से होने दे। कोटि कोटि जनदावों को फिर से जगा देना, छुटकारा वो चिन्ह चमत्कार फिर से होने दे। छुटकारा के हाथों को मुझ पे फैला दे, छुटकारा के हाथों को मुझ पे फैला दे। आत्मा के आंधी तू फिर से आ जाना, आत्मा के आंधी तू फिर से आ जाना। कर देना ईश्वर के आत्मा, बंधन खुल जाए ईश्वर के आत्मा। लाइलाज बीमारी से चंगा कर देना, दुर्बल पैरों के घुटनों को सबल बना देना। लाइलाज बीमारी से चंगा कर देना,
पैरों के घुटनों को सबल बना देना, चंगाई के हाथों को मुझ पे फैला दे, चंगाई के हाथों को मुझ पे फैला दे। आत्मा के आंधी तू फिर से आ जाना, आत्मा के आंधी तू फिर से आ जाना, धक्के मांदे मन में तू नवजीवन संचार कर दे, धक्के मांदे मन में तू नवजीवन संचार कर दे, फिर से मुझको दे देना आत्मा के वरदान, फिर से मुझको दे देना आत्मा के वरदान, वरदानों के हाथों को मुझ पे फैला दे, वरदानों के हाथों को मुझ पे फैला दे। आत्मा की आंधी तू फिर से आ जाना, आत्मा की आंधी तू फिर से आ जाना। आइए हम प्रभु ईसा मसीह का आशीष पाएंगे। पवित्र संस्कार से जो आशीष हमें मिलते हैं, उस आशीष हमारे जीवन में बने रहने के लिए जिन चीजों को हमने सुना, उस चीजों को, उन कार्यों को अपने जीवन में हम पालन करें। जो भी फैसलाएं हमने लिया 100% मन लगाकर उसको पूरा करने के लिए हम कोशिश करें। पवित्र आत्मा हमें मिल चुके हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ, जो भी इस रात्रि जागरण प्रार्थना में भाग लिए हैं, जरूर पवित्र आत्मा से आप परिपूरित हुए हैं। जो भी आग्रह किए हैं, आप जरूर पवित्र आत्मा से भर गए हैं। दृढ़ विश्वास के साथ हम आगे चले, दृढ़ विश्वास के साथ हम आगे चले और प्रभु के साथ हम रहे। जिस प्रकार प्रभु हमारे साथ है, उसी प्रकार हम भी प्रभु के साथ रहे। प्रभु की आशीष हर समय, हर वक्त, हर पल हमारे बीच, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हर समय बने रहे। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम पवित्र संस्कार की आशीष पाएंगे। प्रेमी प्रभु दिव्य कृपादान बरसा दे प्रभु वर हम निर्मल सदा जीवन बिताने, बरसा दे वरदान सदा। आइए हम सिर झुकाकर प्रभु की आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहचर्य हम सबों के जीवन में बने रहे, अब सदा और सर्वदा।